हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आर्टिकल का चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। आर्टिकल में काफ़ी एग्जांपल्स आपने लिए, जो हमारे जितने भी सोशल इश्यूज थे, जिस प्रकार के हमें जो एनवायरमेंटल और बहुत सारे जो सोशल अन्य जो चीज़ें थी हमने क्लियर की। आप बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं जिन पे हमें 100 से 120 शब्द जो है वो आर्टिकल पे तैयार करने होते हैं। तो आज हम आर्टिकल का जो और आता है एग्ज़ाम में, अथवा जो उसमें होता है वो स्पीच होता है, और स्पीच कैसे बनाते हैं ये हमें आज के फॉर्मेट से पता चलेगा कि स्पीच कैसे लिखा जाता है। स्पीच के लिए आपको पता होगा कि ऑडियंस की ज़रूरत होती है। आप बहुत सारे स्कूल्स के स्टेज पे, ऐसे स्कूल मंच पे आपने बहुत सारे जो हैं वो स्पीच सुने हैं, दिए हैं, तो आपको जानकारी हो गई होगी कि स्पीच और आर्टिकल में अंतर क्या है। आर्टिकल एक्चुअली जो है वो केवल लिखा जाता है, अपने जो आइडियाज़ हैं, अपने थॉट हैं, उन्हें केवल जो है वो डिलीवर किए जाते हैं, रखे जाते हैं। स्पीच में क्या होता है कि सामने ऑडियंस होते हैं, इसलिए उनको एड्रेस भी करना होता है। उन्हें जो बात प्रेजेंट स्टेट की जो है बिल्कुल स्टैटिव कहना होता है, इसलिए ऑडियंस को एड्रेस करते उस वर्तमान समय में किस प्रकार ऑडियंस को प्रभावी बात बतानी है, किस प्रकार उनको, उन श्रोताओं को जो है वो हमारी तरफ सुनने के लिए अट्रैक्टिव रखना है, ये सब जो बातें हैं उस टॉपिक पर निर्भर करती हैं। इसलिए टॉपिक पे हमें बहुत ही अच्छी पंक्तियां जो हैं वो रखनी होती हैं, बोलनी होती हैं। लेकिन यहाँ पे तो केवल स्पीच राइटिंग है, यानी बोलना नहीं है। कहीं एग्ज़ाम में कोई मंच नहीं होगा हमारे लिए, तो केवल एग्ज़ाम में स्पीच को राइटिंग करना होगा, लिखना होगा। तो उसे कैसे लिखते हैं इसके संबंध में पहले हमने फॉर्मेट क्लियर कर लेते हैं कि कैसे हम इसे लिखें। तो स्पीच क्या है, स्पीच कितने मार्क्स का है, ये सबको पता ही है कि स्पीच अगर आर्टिकल का और है तो निश्चित रूप से ये उतने ही मार्क्स का है। 7 मार्क्स का आरबीएसई बोर्ड में जो है वो हमारा स्पीच होता है। तो 7 मार्क्स के लिए जो हम कैसे कार्य करें, ये देखो, हाउ टू राइट ए स्पीच, इसके बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं स्पीच के फॉर्मेट की, कि ये कैसे लिखा जाता है। अब स्टूडेंट सुनो, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं कि गिव एन आई कैची टाइटल ऑन द टॉप मिडल ऑफ द पेज। ये पहली बात हो गई। इसके बाद आपको क्या करना है, टाइटल लिख दिया। इसके बाद में आपको एड्रेस द पीपल, यानी एड्रेसिंग करना है, जिसमें आप गुड मॉर्निंग ऐसे जो है समय को देख करके बोलना होता है। गुड मॉर्निंग हो चाहे गुड इवनिंग हो। तो इसमें आप एवरीबॉडी, एवरीवन, इस तरह से एड्रेस करना होता है। इसके बाद में आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। इंट्रोडक्शन जो है वो सेल्फ होगा। इंट्रोडक्शन आप अपना खुद का नाम, नेम एंड स्टेटस होता है। इसके ठीक बाद, इंट्रोडक्शन देने के बाद में अनाउंसमेंट करना होता है। announcement of the topic
थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। इसके बाद में यहाँ पे आप डेवलपमेंट करेंगे, स्पीच डेवलपमेंट होगा यहाँ पे। ऐसे अपने स्पीच को डेवलप कर दीजिए। इसके बाद आप इसमें एक पैराग्राफ और जोड़ दीजिए, डेवलपमेंट सेकंड भी जोड़ दीजिए। यानी स्पीच जो है वो निश्चित रूप से किन्हीं मुद्दों पे होता है, इसलिए यहाँ पे उतार चढ़ाव आता रहता है भाषण में। कई बार जो है वो काफ़ी आक्रामक होता है, फिर वह सजेस्टिव बन जाता है, इसलिए आप इसके डेवलपमेंट सेकंड में भी जाइए। और लास्ट में जो है वो सबको थैंक यू बोलना होता है। यानी जब भी आप इसे भाषण को आप फिनिश करें, रोकें, तो वहाँ पे थैंक यू बोलना होता है सबको। तो स्टूडेंट, आप इस स्पीच में ये सब बातें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे ये सब बातें आपको बनानी होती हैं जब भी आप एक स्पीच तैयार कर रहे हो। यानी मैंने 8 पॉइंट बनाए हैं, यहाँ पे सबको दिख रहे होंगे कि कितने पॉइंट्स बनाए हैं, 8 पॉइंट बनाए हैं। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर जो है ऑन द टॉप है, इन द मिडल ऑफ द पेज वी हैव टू राइट द IKG टाइटल। हम सबसे पहले टाइटल दे देंगे। अब इसके बाद में हमें एड्रेस करना होता है। अब जो भी संबोधन करोगे, गुड मॉर्निंग एवरीवन या रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, अगर आप स्कूली कहीं ऐसे एक स्पीच हो रहा है तो वहाँ पे ये सब बातें होती हैं कि वहाँ के प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर सर हैं, जो भी हैं उनको एड्रेस करते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर अपने खुद का इंट्रोडक्शन डालते हैं यहाँ पे, नेम एंड स्टेटस, खुद आप कौन सी क्लास के स्टूडेंट हो या कोई सिटीजन हो, किस तरह से जो भी है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन देते चलते हैं। फिर आप टॉपिक का अनाउंसमेंट करेंगे कि टॉपिक क्या ले रहे हो, किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हो। तो जिस टॉपिक पे वह भाषण देने जा रहा है तो वह उस पर पहले उसका नामकरण करेगा, उसका नेमिंग कर देगा। फिर यहाँ पे थैंक्स फॉर इनवाइटिंग का मतलब है जो स्टेज के जो भी ऑर्गेनाइजर हैं, जो स्पॉन्सर हैं, जो भी वो वहाँ के लोग हैं जिन्होंने नाम का अनाउंसमेंट किया कि आप भाषण देने जो है मंच पर आइए, तो उन लोगों को आप क्या कहोगे, धन्यवाद दोगे कि मुझे मंच पर आने का मौका दिया आप लोगों ने, इसके लिए आपको उन्हें थैंक यू करना होता है। तो ये एक फॉर्मेलिटी के लिए पंक्ति देनी होती है। फिर स्पीच डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यहाँ से स्पीच आपका जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगा और इसमें सारी वो बातें आपको लिखनी होती हैं जो आप एक मंच पर एक बहुत अच्छा भाषण देने जा रहे हो, एक बहुत अच्छा भाषण दे रहे हो। तो ये बिल्कुल प्रेजेंट स्टेट का होता है और बहुत ज़्यादा एक सिंपल लैंग्वेज में इसे लिखा जाता है बोलने के लिए। तो डेवलपमेंट फर्स्ट है, डेवलपमेंट सेकंड है। और जैसे ही ये स्पीच फिनिश्ड हो जाता है, इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो है वो थैंक यू बोलना है, थैंक्स टू ऑल। ये सब लास्ट में जय हिंद जय भारत जैसे हिंदी भाषण में बोलते हैं वैसे ही यहाँ पे थैंक यू बोला जाता है। तो ये सब बातें जो हैं ये फॉर्मेट में आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ। इस तरह से आपको एक स्पीच का जो है वो फॉर्मेट तैयार करना है। और इसके मैं कुछ रिमेंबर वाले जो बिंदु हैं वो भी बता देता हूँ कि हमें कौन से ऐसे पॉइंट हैं वो यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसे कुछ फेमिलियर पॉइंट्स हैं अपने पहले से रिमेंबर रखने आपको। हमने एक बार ठीक से वापस स्पीच राइटिंग के बारे में कहा कि व्हाट इज़ द स्पीच, स्पीच क्या है। तो स्पीच क्या है इसके बारे में हमने जानकारी दी कि ए स्पीच इज ए फॉर्मल टॉक दैट ए पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस। कि स्पीच वह एक फॉर्मल टॉक है, वह एक हमारा जो एक भाषण है, एक बोली है, एक बातचीत का वो ढंग है दैट ए पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस, जो अपने श्रोताओं को वह डिलीवर करता है। It must have the capacity to hold the attention of the audience। ये ऑडियंस को अपनी ओर अटेंशन रखने के लिए एक कैपेसिटी रखता है। तो ये भाषण जो है इट मस्ट हैव द कैपेसिटी, यानी भाषण में एक ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि वह ऑडियंस को होल्ड कर ले, ऑडियंस का अटेंशन है वो होल्ड रखे विद ए प्रॉपर चॉइस ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों के माध्यम से, उसकी एक्सप्रेशन से और उसके एग्जाम्पल से। तो ये तो हुआ कि स्पीच क्या है। स्पीच इज ए फॉर्मल टॉक दैट ए पर्सन डिलीवर्स टू हिज ऑडियंस, ये स्पीच है। फिर हमने देखो भी फॉर्मेट में लिखवा दिया था मैंने, एक्चुअली मैंने उसका ही थोड़ा सा लेंथ जो फॉर्म दिया है
कि आपको ये रिमेंबर रखना है। कौन सी बातें? 3 से, यानी मैंने 5 बातें लिखी हैं यहाँ पे जो आपको रियली रिमेंबर करना होगा। ये जब भी आप स्पीच मेकिंग कर रहे हो, राइटिंग कर रहे हो, कि ग्रीट योर ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस को ग्रीट करेंगे, उनके लिए अभिवादन स्वरूप कुछ शब्द बोलोगे, जो भी है, रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल, गुड इवनिंग एवरीवन, जो भी जैसा समय देख करके। तो यहाँ पे ये ग्रीट योर ऑडियंस एंड इंट्रोड्यूस दैट टॉपिक, और उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाओगे। यू आर स्पीकिंग ऑन, जिस पर आप बोलने जा रहे हो उस टॉपिक का अनाउंसमेंट जरूर करोगे। चलो ये बात क्लियर हो गई। बात नंबर 2 देखिए, द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द स्पीच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी जो भी अपने स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट होगा, जो भाषण का इंट्रोडक्शन पार्ट है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आपका स्पीच का इंट्रोडक्शन पार्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने की वजह से उसे पूरा इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ही एक अच्छी लैंग्वेज में उसे तैयार करके बोलना है। यानी शुरुआती जो बिगिनिंग करोगे आप, बिगिनिंग टाइम में आप काफ़ी शानदार ढंग से उसे प्रस्तुत करोगे। यूज सिंपल एंड फेमिलियर लैंग्वेज, आपको परिचित भाषा, यानी जो लोगों को पसंद आए, जो लोगों को समझ में आए, वही फेमिलियर लैंग्वेज यूज करनी है। सिंपल वर्ड्स, सिंपल सेंटेंस आपको बोलने होते हैं, यानी ऐसे सिंपल सेंटेंस। यहाँ तो स्पीच राइटिंग है, इसलिए 10-12 शब्दों का एक वाक्य, इससे ज़्यादा नहीं बनाना है। 10-12 शब्द जो हैं वो मोस्ट ऑफ हैं, यानी सबसे ज़्यादा से ज़्यादा शब्द 10-12 यूज कर लीजिए, वरना 5, 6, 7, 8 इतने शब्दों का सेंटेंस पर्याप्त है, सफिशियंट है। मार्किंग स्कीम इज द सेम, और यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको मैंने पहले ही बता दी है कि वो सेम होती है एज फॉर द आर्टिकल। जैसे आर्टिकल का 7 मार्क्स का है, तो ये भी स्पीच वाला है, वो भी सेम मार्किंग स्कीम में रहना है, वो भी 7 अंक है। बस ये लिखते हैं तो उसको थोड़ा सा ग्रीटिंग करना और इंट्रोडक्शन देना, ये सब पार्ट हैं वो अलग से होंगे। यहाँ पे देखिए, राइट थैंक यू एट द एंड ऑफ योर स्पीच, अपने भाषण के अंत में आपको क्या देना होगा? थैंक यू शब्द जो है, यानी इसे जब भी फिनिश कर रहे होते हैं तो ऐसे आपको ध्यान में लाना है। तो ये कुछ रिमेंबर रखने वाले पॉइंट्स थे। अब आगे वाले जो क्लासेज में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि स्पीच कैसे बनाएंगे, स्पीच जो है वो कितना लेंदी होता है, स्पीच में जो है वो किस प्रकार की लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस के माध्यम से हम जो है वो स्पीच बनाना सीख लेंगे। ओके, ठीक है स्टूडेंट, ये अच्छी तरह से आप तैयार कर लीजिए। ओके, थैंक यू।